जो लोग पर्दे पर आपको हंसाते हैं अपने जोक्स के जरिए, अपने एक्ट के जरिए आपको गुदगुदाते हैं और आपको खुशियां देते हैं, दो पल के लिए ही सही, ऐसे कॉमेडियन कलाकार आखिर पर्दे के बाद कैसे होते हैं, पर्दे के पीछे की उनकी जिंदगी कैसी होती है? यह सवाल आपने कई बार जरूर सोचा होगा और इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम एक ऐसे ही कलाकार कॉमेडियन मटरू जी के साथ हैं। रोहित सिंह मटरू, कैसे हैं आप? बस सबसे पहले तो त्रिपाठी बाबू आपको रोगा के गोर लागत है, प्रणाम। थैंक यू। बस बहुत बढ़िया रोगा देखा चली टकटक। तो ये मटरू जी हैं जिन्हें भोजपुरिया मौसा के नाम से भी जाना जाता है। खेसारी लाल यादव, निरहुआ, पवन सिंह, तमाम कलाकारों के साथ आपने इन्हें अलग अलग कॉमेडी कैरेक्टर्स में कई बार देखा होगा और इनके जोक्स पर आप हंसे भी होंगे। मटरू भैया जी भैया, आप अपने शब्दों में जरा बताएं कि आप किसके किसके साथ कौन कौन सी फिल्में कर चुके हैं और कितनी फिल्में अब तक कर चुके हैं भोजपुरी में? भैया मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह, अपना चिंटू, कल्लू, मतलब ऐसा कोई हीरो नहीं है जिसके साथ मैंने अभी तक काम नहीं किया जी। तो भोजपुरी में लगभग सारे कलाकारों के साथ इन्होंने काम किया है। उस जमाने से काम कर रहे हैं जब मनोज तिवारी एक्टिव थे और वो खुद फिल्में करते थे। रवि जी भी, रवि किशन जी, जी। उसके बाद दौर आया निरहुआ, पवन सिंह, खेसारी लाल, अरविंद अकेला, कल्लू और चिंटू पांडे जैसे कलाकारों का। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कितनी फिल्में किस किस कलाकार के साथ की हैं। मटरू भैया, क्या एक्सपीरियंस था भोजपुरी सिनेमा के बारे में? अगर एक लाइन में मैं कहूं, इतनी फिल्में करने के बाद आपको बहुत ज्यादा मशहूरियत मिली होगी, बड़े मशहूर हुए होंगे और बहुत ज्यादा पैसे भी मिले होंगे। मैं समझ नहीं पाया भाई, इस हंसी के पीछे छिपे व्यंग का मतलब समझ नहीं पाया। आपने 2 क्वेश्चन किए जी। आपने कहा कि बहुत प्रसिद्धि मिली होगी जी, और बहुत पैसे भी मिले होंगे क्योंकि इतनी फिल्में आपने की हैं। हाँ, फिल्में तो बहुत की त्रिपाठी जी, लेकिन जितने फिल्में की उतना पैसा नहीं मिला। क्यों? पता नहीं, बट ये फैक्ट है, ये सच्चाई है कि भोजपुरी फिल्मों में अब तो कुछ लोग गिने चुने कुछ लोग उंगली पे हैं। वो तो जो होना चाहिए एक कलाकार का पेमेंट और जो रेवन्यूशन होना चाहिए, मतलब जो मेरा हिसाब से होना चाहिए, कुछ लोग देते हैं, जिनमें हैं 2-4 प्रोडक्शन हाउसेज हैं और 2-4 प्रोड्यूसर्स हैं जो देते हैं, बाकी नहीं दे पाते हैं और करना भी पड़ता है काम, क्योंकि अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप बिजी हैं तो आपको सब पूछेगा, आपके पास काम नहीं है कोई नहीं पूछेगा। मटरू भैया, आप तो कलाकार हैं, बड़े फेमस कलाकार हैं, आप तो बहुत सारी आपने फिल्में की हैं, इतने साल से किए होंगे, तो आपको जाहिर है, साफ है कि एक फिल्म के लिए लाखों रुपए मिलते होंगे, फिर क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? लाखों सिर्फ हीरो को मिलते हैं। अच्छा। अपनी इंडस्ट्री में, और लाखों से थोड़ा सा नीचे हीरोइंस को मिलते हैं। हाँ। और लाखों खो में थोड़ा सा खो में विलन्स आते हैं और लाख में कॉमेडियंस आ जाते हैं। अच्छा। तो मेहनत तो सबके, मेरे हिसाब से देखिए, उनके साथ ऐसा कहा जाता है कि हीरो के बदौलत अपनी भोजपुरी फिल्में चलती हैं, जैसा लोग बोलते हैं, ये मेरा मानना नहीं है। मेरा भी मानना नहीं है। हाँ, ये एक्टरों से फिल्में चलती हैं। हाँ। अभी तो पूरी टीम से फिल्म चलती है, एक अच्छी टीम, एक अच्छे पैकेज से फिल्म हाँ, चलती है। उसमें योगदान स्पॉट बॉय का, लाइटमैन का, कैमरामैन का, एडिटर का, डबिंग साउंड रिकॉर्डिस्ट का, सब किसी का होता है, और तब जाके फिल्म बनती है, तब जाके दर्शकों को अच्छा लगता है। एक हीरो जितना भी नाम वाला हो, सिर्फ हीरो 3 घंटे तक करके और हिट करवा के दिखा दे, मैं मान जाऊँ। मैं समझता हूँ सेट पर जो चाय पिलाता है लड़का स्पॉट बॉय का, उसका भी योगदान बहुत होता है और उसकी भी बड़ी मेहनत होती है। भोजपुरी में कहा यह जाता है कि बड़ा बजट जो है 60% से भी ज्यादा कई बार हीरो के पास चला जाता है, उसके बाद कुछ जो बचता है वो हीरोइनों के पास चला जाता है, और 30% के आसपास का जो बजट होता है उसमें प्रोडक्शन होता है, उसी में बाकी सारे कलाकार होते हैं। ये मैंने सुना, ये बात सही है? सच्चाई है, पूरी दुनिया जानती है। आपसे कौन, मतलब आप मीडिया वालों से कोई चीज छुपी है, लेकिन बोलते नहीं है लोग, और मैं तो बिंदास आदमी हूं बोलने में, क्योंकि है, अगर है जिसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे पैसे दिलवा के दिखा दे कि नहीं भैया वो 60% मैं नहीं लेता हूँ, 60% में ये लोग लेते हैं, और प्रूफ कर दे। तो जब इतने कम पैसे मिलते हैं मटरू जी,
जिसमें गुजारा भी बड़ी मुश्किल से शायद हो सके, नहीं। या बहुत ज्यादा बचत ना हो? नहीं, बचत नहीं होता है, गुजारा मुश्किल से नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है कि इतना कम देते हैं लोग कि गुजारा नहीं हो। हाँ। गुजारा से बेहतर है, क्योंकि आदमी सर्वाइव कर रहा है और इस इंडस्ट्री में टिका हुआ है, तो निश्चित तौर पर पैसे तो मिलते होंगे, लेकिन जो मिलना चाहिए, मैं सिर्फ कॉमेडियंस की बात नहीं कर रहा, हाँ। हमारे जितने कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं मैं उन सब की बात कर रहा हूँ, उतना उनको नहीं मिलता है और ये गलत है। थोड़ा सा सोचना चाहिए प्रोड्यूसर्स लोगों को, जो बाकी 2-4 मैंने बोला 2-4 लोग हैं जो देते हैं, उनके जैसा हो जाना चाहिए। तो फिर किसी और फिल्म, किसी और इंडस्ट्री में काम क्यों नहीं करते? बॉलीवुड में, या बहुत सारी है, तमिल फिल्में हैं, बांग्ला फिल्में, उनमें क्यों नहीं जाते? किया है सर। मैंने 2 हिंदी फिल्में की हैं, एक क्रिकेट किया है जिसमें हमारे जोगिंदर सिंह योगी जी डायरेक्टर थे, और एक फिल्म किया था मैंने काशी द सर्च ऑफ गंगा, सरवन जोशी। हाँ, तो हिंदी फिल्में करता रहता हूँ, सीरियल्स करता रहता हूँ। अभी मेरा एक डीडी किसान पे एक सीरियल चल रहा है गांव हंटर बाबू का, तो वो नहीं करूँगा तब तो हो गया वो तो करना है। वो पैसे के लिए हिंदी वाले से सीखना चाहिए, ट्रीटमेंट के लिए हिंदी वालों से सीखना चाहिए, बट अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है और पैसे, बस सिर्फ पैसे, बाकी हर चीज़ अच्छा है। देखिए आज आप मेरा साक्षात्कार जो कर रहे हैं वो वैनिटी वैन में कर रहे हैं, वैनिटी वैन में हम लोग बैठे हुए हैं। मैं थोड़ा कैमरामैन साहब को बोलूँगा जरा दिखाइए इस साइड जी, जहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इसलिए हम लोग का ये आरामगाह है, आराम करने का जगह है जहाँ हम लोग बैठते हैं, यहाँ मेकअप लेते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं जो अच्छा लगता है। तो साधन तो है, और साधन इसलिए भी है कि कुछ लोग, ऐसे नहीं कि सब लोग बुरे हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग काम जो सब लोग ही हैं, कुछ लोग हैं, तो उनसे हो सकता कभी कभी मैं फिल्में छोड़ भी देता हूँ कि नहीं मैं इतने में नहीं करूँगा, और मैंने बहुत सारी फिल्में छोड़ी है पैसे के लिए जी। यही हाल कमोबेश ज्यादातर लोगों का है, या अकेले मटरू की ये कहानी है? नहीं सर, सब लोगों का है। अब देखिए, अब सब लोगों का, क्योंकि मेरा मुझे लगता है कि मेरा जो मिल रहा है वो मेरे हिसाब से सही है, तो मैं कर लेता हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है तो कोई बात ही नहीं है, तो अच्छा लगता है। बट मैं हिंदी कर रहा हूँ, भोजपुरी, और नाम मान सम्मान भोजपुरी ने दिया है, तो इस चीज़ को मैं भूल नहीं सकता हूँ। उसके लिए भोजपुरी दर्शक, भोजपुरी समाज और भोजपुरी बनाने वाले निर्माता, निर्देशक सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसमें हीरो भी हैं, हीरोइनें भी हैं, हमारे तमाम टेक्नीशियंस भी हैं, उसमें हमारे स्पॉट बॉय हैं, लाइट मैन हैं, कैमरामैन हैं, सब लोग हैं। तो अगर पैसे मान लीजिए कि कम मिलते हैं, आपने कहा कि भाई पैसे लेने के मामले में, पैसे मिलने के मामले में बॉलीवुड से, हिंदी से थोड़ा सीखना चाहिए भोजपुरी वालों को। बिल्कुल सीखना चाहिए, ये बात आपने कही। हर चीज बराबर पर है भाई। हिंदी जैसा ट्रीटमेंट, हिंदी का ही कैमरा, जो कैमरा से हिंदी फिल्में बनती हैं, जो कैमरामैन हिंदी में होते हैं, वो ऐसे मैंने एक दो फिल्में जो की उसमें कैमरामैन हमारे इंडस्ट्री के भी थे। तो जब सब कुछ सिमिलर है तो पैसे में सिमिलरिटी क्यों नहीं करते हैं भाई? मैंने ये सुना था मटरू साहब की एक जमाने में महमूद साहब जो थे, जी जी, महमूद साहब को उस जमाने के सुपरस्टार से भी ज्यादा फीस मिलती थी, ज्यादा पैसे मिलते थे, उस जमाने के सुपरस्टार से भी ज्यादा उन्हें फीस मिलती थी, और उसके बाद भी उनकी डेट्स की बड़ी मुश्किल होते थे उनके डेट्स मिलना। मैंने भी पढ़ा है, आपने भी ये बात पढ़ी है। तो जब बॉलीवुड में एक सुपरस्टार से ज्यादा एक कॉमेडियन को पैसे मिल सकते हैं, तो फिर भोजपुरी में क्यों नहीं हो सकता ये? आज सर आपके मुंह में घी शक्कर ऐसा हो जाए सर, लेकिन अभी तो मुझे बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है कि नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। हाँ। अब अलग अलग लोगों के साथ आपने फिल्में की हैं, अलग अलग सुपरस्टार्स के साथ आपने फिल्में की हैं, आपने हिंदी की भी फिल्में की हैं जी। हिंदी और भोजपुरी में काम करने का जो तरीका है, पैसे को छोड़कर कुछ और अलग है? सब बहुत अलग है, हर चीज अलग है। जैसे आप अगर कुछ लोगों जैसे मैंने क्या बोला, बहुत कुछ हम लोग हिंदी इंडस्ट्री से सीख लिए हैं और बहुत कुछ सिमिलरिटी आ गई है। बट सर आप एक बार, जब मैं अभी भगवान ने चाहा तो जब हिंदी फिल्म मैं करूँगा उस सेट पे एक बार आइए, और अभी भोजपुरी में तो आप हमेशा आते रहते हैं। मैं स्पेशली दिखाना चाहता हूँ कैमरा के द्वारा दर्शकों को, क्योंकि बताऊँगा तो लोग बिलीव नहीं करेंगे, और मुझे बोलना भी नहीं है। बहुत अंतर है सर। हमारी फिल्में 60-70 लाख 1 करोड़ के अंदर बन जाती है, उसका बजट होता है 100 करोड़ 75 लाख 25 करोड़ 50 करोड़, जैसा मतलब बजट। तो उस हिसाब से तो जितना चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा। हम लोगों का उतना रिकवरी नहीं है शायद, तो इसमें है तो ट्रीटमेंट वहाँ और यहाँ में बहुत फर्क है।
अच्छा, ये भी होता है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जिनमें लोग पर्टिकुलर स्टार्स ही काम करते हैं। भोजपुरी में ये बातें भी बहुत कही जाती हैं। आपको इस बारे में क्या कहना है? सही में ऐसा कुछ है? ग्रुपिज्म, अगर देखिए ग्रुपिज्म जैसे आप खुल के बात कीजिए तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ग्रुपिज्म क्या, जैसे क्या बताना चाह रहे हैं? मतलब अलग अलग लोगों के, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है अलग अलग लॉबी में, अलग अलग ग्रुप्स में बटी हुई है। ये इनकी लॉबी है, इनकी लॉबी है। इस लॉबी के लोगों को इसी लॉबी में काम मिलेगा, इस ग्रुप के लोगों को इस ग्रुप में काम मिलेगा। ये सही है? हाँ है, लेकिन मैं उसको लॉबी का नाम नहीं देता हूँ। अच्छा, देखिए लॉबी मतलब हुआ कि सिर्फ मेरे ही ग्रुप्स के काम करें, बाकी लोग इंटर ना करें। अगर लॉबी होता तो आज कुछ लोग ही काम कर पाते। है या नहीं है? मेरे को सीधा सर, वो दोस्ती को लॉबी मत बोलिए सर। हो सकता है मेरे कुछ दोस्ती पर्सनल चीज होती है, साथ काम करना प्रोफेशनल फ्रंट होता है। तो लॉबी तो उस हिसाब से तो लॉबी है, लॉबी है। कभी इसके शिकार आप हुए हैं? पता नहीं चला, बट कुछ महसूस हुआ, मुझे उतना समझ में नहीं आया, बट हुआ होगा शायद। कभी इस वजह से कि कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं है आपके साथ काम करने के लिए, आपको फिल्में छोड़नी पड़ी हैं? लॉबी की वजह से नहीं फिल्में छोड़नी पड़ी है मुझे, क्योंकि मुझे लॉबी बीच में नहीं आया। एक पर्टिकुलर एक आदमी का नाम आया। अच्छा। जो वो नहीं चाहते हैं कि आप रहें, तो प्लीज मेट्रो सॉरी, हम लोग नेक्स्ट फिल्म करेंगे जब वो नहीं रहेगा। हमने कहा कोई बात नहीं। अच्छा, वो शख्स इतना ताकतवर था जिसके कहने से आपको फिल्म से निकाला गया? सर, ताकतवर था तभी तो मैं नहीं कर पाया, और प्रोड्यूसर भी बेचारा मतलब मजबूर हो गया। तो नाम लीजिए, बताइए कौन था जिसकी वजह से आपको फिल्म से बाहर निकलना पड़ा? वो क्या निकालेगा, वो उसकी क्या औकात है? सामने बोलता तो मजा आता। प्रोड्यूसर साहब ने मुझे कहा तो उनका नाम इसलिए भी नहीं बोलूंगा। वो जब मैंने एक बार पूछा भी सामने से कि अगर तुम्हारी इतनी औकात थी और इतनी हिम्मत थी तो सामने आके फरियाद लेते, बोलते कि तुमको नहीं चाहता हूँ। तो बेटा का कसम वसम खाने लगा। तो मैंने कहा चलो, जब कसम ही खा लिया तो बात खत्म। या तो प्रोड्यूसर साहब झूठ बोल रहे थे, वो झूठ बोल रहे थे। क्यों, आपके अभिनय में कोई कमी थी? उसको लगता होगा, या ये भी हो सकता है कि मैं उससे ज्यादा अच्छा अभिनय करता हूँ। उसको शायद ये डर रही होगी, इनसिक्योरिटी फील हुई होगी एक फ्रेम में। हाँ, एक फ्रेम में नहीं, बहुत सारे फ्रेम में लगा होगा, तभी तो किया होगा ऐसा। जब हम दोनों एक फ्रेम में होंगे तो ऐसा ना हो कि सामने वाला 9 पे 10 पड़ जाए। नहीं, होता है, वही हुआ। ये भी हो सकता है, वही हुआ होगा, या हाँ कि वही हुआ होगा, क्योंकि लॉबी भी हो सकता है सर। लॉबी भी हो सकती है। तो इससे पार पाने का कोई तरीका है? पार पाने का तरीका अब आ गया है। क्या? अब जितनी भी फिल्में बन रही हैं उसमें अब एक्टरों की जरूरत होती है, और एक्टरों को ही लोग रख रहे हैं। अच्छा, अगर आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, मैं अपने आप को कैसे जज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ ये तो मुझे नहीं मालूम, वो दर्शक बताएंगे, या डायरेक्टर हमारे जो मेरे साथ काम करते हैं उनकी नज़र में मैं एक्टर हूँ कि नहीं वो बता सकते हैं। लेकिन अब एक्टरों की स्थिति आ गई है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी जितनी भी फिल्में बन रही हैं ना, इसमें मुझे नहीं लगता कि स्टार लोग काम कर रहे हैं। अभी जितनी भी फिल्में बन रही, मैंने 2-3 अभी 4-5 किया, जैसा अभी अमरीश जी के साथ जो फिल्म कर रहा हूँ, ये स्टार, हाँ ये स्टार नहीं है, ये नया है और मैं इसके साथ कर रहा हूँ। अभी एक फिल्म किया मैंने, दूल्हा 2, अभी तुरंत इसी लोकेशन पे किया था, अभी से 25 दिन पहले। तो उसमें आदित्य मोहन था, वो भी नया है, और एक्टिंग में कहीं से कम नहीं है कोई भाई, सब बाप है, सब बाप है, सब परफॉर्मर है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस वालों को ही काम मिलेगा, जो परफॉर्म कर सकें, जो एक्टर होंगे सही मामले में वही कर पाएंगे। बाकी तो जय हो भोजपुरिया समाज जी। मतलब जो जी हुजूरी के बल पर काम पाने की आकांक्षाएं रखते हैं, इरादे रखते हैं, उनके लिए आने वाले दिन थोड़े मुश्किल होने वाले हैं। थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे, बिकॉज जी हजूरी से कितना दिन तक आप जी हजूरी करके करेंगे? आज 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, बाकी फिर तो लोग धीरे धीरे जब समझ में आ जाएगा तो फिर आप नहीं रह पाएंगे। सेट पर भी आप होते हैं, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, निरहुआ, मनोज तिवारी, इन सबके साथ आपने काम किया जी। काफी कहानियां, किस्से भी होंगे आपके उनके साथ, कुछ अच्छी खट्टी मीठी यादें होंगी, शूट करने के दौरान कुछ बातें होंगी। कोई दिलचस्प किस्सा किसी इनमें से किसी के बारे में सुनाइए जब बड़ा मजा आया हो, कोई ऐसी चीज हुई हो। नहीं, हम लोग जब एक दिनेश जी के साथ मैंने एक ही फिल्म की है, वो था हो गया प्यारा रोने वाली से। और उन दिनों दिनेश जी नए इंडस्ट्री में आए थे और इतना मजा करते थे ना हम लोग। जुहू पे हम लोग फाइट सीखने जाते थे, लोग जी उसके प्रोड्यूसर हुआ करते थे, तो उस वक्त इतना मस्ती होता था ना। दिनेश जी बिंदास थे और उनका उस समय गाना हिट था, निरहुआ सटल रहे। तो और मैं बहुत एकदम नया था, मेरी दूसरी फिल्म थी।
तो दिनेश जी को जितने भी वहाँ जो सामान वामान बेचते हैं वो लोग आके अरे निरहुआ सेटल रहे। तो उस समय जो मस्ती दिनेश जी करते थे, ऐसा नहीं कि कोई स्टारडम, वो सबसे मिलते थे, सब कुछ करते थे। वही हालत खेसारी जी का भी है। ये आदमी मन का बहुत अच्छा है, बिंदास काम करता है, कॉमेडी करता है, खुश रहता है, हैप्पी रहता है। और मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा पटा रवि किशन के साथ। वो आदमी बहुत अच्छा परफॉर्मर है, बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग है और बहुत अच्छा इंसान है। उसको एक्टरों की कद्र होती थी। मेरे लिए वो एक जगह पे उन्होंने झगड़ा कर लिया था और ज़बरदस्ती उन्होंने फिल्म दिलवाई मुझे कि नहीं ये रोल में मटरू करेगा। और जो मेरी पहली फिल्म थी राजा भोजपुरिया, उसमें उन्होंने पहली बार, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि सीरियल्स करता था मैं, और मुझे वो पहली फिल्म मिली थी। तो उसमें रवि जी ने कहा कि क्या करते हो बाबू? हमने सर आपके साथ काम कर रहा हूँ अभी। नहीं करते क्या थे? थिएटर करते थे। हमने कहा हाँ भैया बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत आगे जाओगे। शायद उनका आशीर्वाद लगा हो महादेव का और मेहनत। हाँ, और मेहनत तो होता ही है भैया। तो ये किस्सा आपने सुनाया जी। आपने हमारे मित्र सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह के बारे में कुछ नहीं बताया। उनके बारे में कोई किस्सा बताइए। पवन जी के साथ मैंने 2 फिल्में की हैं, एक गठबंधन प्यार का और एक कर्ज विरासत का। तो पवन जी के साथ उतना इंटीमेट मैं नहीं कभी हुआ और उतनी दोस्ती नहीं थी हम लोगों के बीच, लेकिन वो अच्छे इंसान है। मेरे साथ जब भी मिले एक भाई की तरह मिले, एक मस्ती में, मूड में, और मैं भी भाई की तरह रहा क्योंकि हम लोग एक जगह से हैं, आरा से हैं, वो मैं पटना से हूँ। मेरा घर पटना शहर में पड़ता है। तो पहले मैं उनके एल्बम्स में मैं मॉडल हुआ करता था, मतलब बहुत पतला था, वो गाते थे और मैं उस पर एक्ट करता था। अच्छा, आप पतले भी थे? अरे सर मत याद ही नहीं, रुला जाता है। ऐसा लगता है दुखती रख पे हाथ रख दिया मैंने। अरे लगता था कि अभी विकास में थोड़ा पतला हो जाता मजा आ जाता है। अच्छा। लेकिन एक कहानी है, मैं उस हीरो का नाम नहीं बताऊंगा जी। शुरुआती दौर में मैंने 3-4-5 फिल्में मैंने कर लिया हुआ था। तो एक नया हीरो था, वो मुझे बोला कि ये कॉमेडी में नहीं रहेगा। उसमें बहुत पतला। आप मेरी शुरुआती दौर की फिल्में देखेंगे ना, ठीक है, तो मैं पतला दुबला हुआ करता था। तो मैं प्रोड्यूसर ने पूछा क्यों? बोला ये पतला है और स्मार्ट दिखता है। दिखते होंगे, मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपने आप को कभी स्मार्ट माना ही नहीं, तो इसको मत रखो। प्रोड्यूसर बोला तुमको निकाल देंगे लेकिन इसको रखेंगे। ये सही। और वो फिल्म से वो हीरो निकल गया था और मैं था। वो फिल्म नहीं चली ज्यादा और वो हीरो हट गया, दूसरे हीरो को लेकर उन्होंने काम किया। तो ऐसे लोग अगर हो जाए ना, ओ तेरा माँ का साकिना का मीरा रोड भयंदर, और जो प्रोड्यूसर टकराएगा वो सीधा जाएगा जेल के अंदर। अच्छा, तो इतना आपके लिए लोगों ने स्टैंड लिया, फिर भी आप कहते हैं कि भोजपुरी में लॉबी पावरफुल है। मैंने कहा एक घटना। अच्छा। मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा लॉबी का शिकार हुआ हूँ। अच्छा। एक उसको लॉबी कहिए, उसको हो सकता है जो आदमी नहीं चाह रहा हो वो एक्टिंग की वजह से भी हो सकता है, या मेरे से कंफर्टेबल नहीं हो सकता है मेरी बदमाशियों से वो टेंशन में हो। तो मेरी भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं कि मैं उस पर दोषारोपण कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है वो आदमी मेरे से जो मेरा मस्ती मटरू मतलब मस्ती उसको अच्छा नहीं लगता हो। बहुत लोग होते हैं जैसे रिजर्व रहना पसंद करते हैं। एक वाक्य मैं बता रहा हूँ आपको, मैं फ्लाइट से पटना से बॉम्बे आ रहा था, तो मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं विंडो सीट पर बैठूं। एक बुजुर्ग सज्जन बैठे हुए थे और मेरी आदत है मैं बिना बात किए रह नहीं सकता। अब मैं जब उनको कहूँ हेलो सर, तो एक इंस्टॉलमेंट में हंसी वाला देख के फिर चुप है। मैं फॉर्मेलिटी के लिए और बगल में मेरी एक महिला थी बैठी हुई, तो उनसे तो बात नहीं कर सकता था क्योंकि एक अच्छा नहीं लगता है। तो जेंट्स बात करते जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो सफर कट जाता है। अब मुझे लगा क्या करूं यार इस आदमी से तो हमसे बात नहीं कर रहा है। मेरे मन में एक बदमाशी घुसी, मैंने कह दिया या भगवान फ्लाइट को उड़ा दीजिए, हम लोग सब लोग मर जाए, बड़ा मजा आ जाएगा। वो बंदा कुछ नहीं बोला, सीधा बेल बजाया एयर होस्टेस आई। इंग्लिश में उन्होंने कहा कि मेरा सीट चेंज करवा दीजिए। उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम है? तो ये आदमी बोल रहा है ब्लास्ट हो जाए, उड़ जाए। हमने कहा मैं ऐसा नहीं कहा, हम आपसे पूछे कि अगर उड़ जाए तो हम लोग सब मर जाएंगे ना, ये हमको डर से पूछे। वो आदमी भाग गया और मैं उस पे जाके बैठ गया, आराम से बॉम्बे से आ गए। और फिर वो मोहतरमा जी जो थी, वो मैडम, वो हमसे बात करते आ गई, बॉम्बे तक हम लोग पहुंच गए। तो ये सिर्फ सफर के लिए बदमाशी किया था। तो उनको तो मैं उनके नजर में तो मैं विलन हो गया था।
जी, तो ये चीजें हैं। चलिए मटरू भाई, आपने बहुत सारी बातें कही और वो किस्सा आपने सुना कि आखिर रोहित सिंह मटरू ने प्लेन की जो विंडो सीट थी उसे हासिल करने के लिए क्या कुछ किया। आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। हाँ नहीं भाई मैं उनका दिल दुखाया हूँ, आज भी गिल्टी फील करता हूँ, क्योंकि वो बहुत सज्जन पुरुष थे, थोड़ा सा इंग्लिश टाइप के थे। हाय हेलो उस टूर्नामेंट में तो लेकिन भारी तो भोजपुरिया वाला ही पड़ा ना हमारा। वो तो पड़ेगा सर, हमारा भोजपुरिया ही भारी पड़ा ना। और मैं हाँ उनको हटा दिया और सवाल देख के आगे का कहानी चुनिए। मुझे वॉशरूम जाना था तो मैं निकला तो सबसे पिछला सीट पर बैठ कर वो आदमी मुझे ऐसे घूर रहा था सर जैसे उसका बस चले तो मेरा खून कर दे। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुका था। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित भाई, आपने सारी बातचीत की, कुछ खट्टी कुछ मीठी कुछ गुदगुदाने वाली बातें आपने की, इनके लिए थैंक यू सो मच। और जो ऑडियंस हमें देख रही है, जिन्होंने इंटरव्यू देखा, उनसे यही कहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिएगा। मटरू को आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए, आप स्नेह के लिए जरूर इस इंटरव्यू में बताइएगा कि भाई कैसा लगा। शेयर के साथ साथ लाइक कीजिएगा और वो घंटी जो होता है वो भी दबा दीजिएगा कि आगे इनका जो वीडियो, सिर्फ मटरू थोड़ी है इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे एक से एक लोग पड़े हैं, उनके इंटरव्यूज देखने के लिए आपको घंटी दबाना पड़ेगा। तो नया इंटरव्यू लगाएंगे तो घंटे टंटना जाएगा, आपके पास वो मैसेज चला जाएगा कि भाई अब एक नया वीडियो आया है। ऐसे ही गुदगुदाते रहेंगे हमारे भैया। तो बस आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा शेयर कीजिए। मेरे साथ बड़ी खूबसूरत चांदनी सिंह है। एक फिल्म के सेट पर हम आए हुए हैं और चांदनी से कई सारी बातें करनी है, कुछ सवाल मेरे, कुछ सवाल आपके और कुछ बातें जो इन्होंने पिछले काफी समय से आप लोगों को बताई नहीं। इन सारे सवालों के साथ हम हाजिर हैं यहाँ पर। तो चांदनी जी, स्वागत है आपका चैनल में। जी नमस्ते, प्रणाम। चांदनी जी, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से कहूँ कि आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। लॉकडाउन के बाद स्पेशली ये जो 3-4 महीने का गैप हुआ, इसके बाद आप ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। ओह, ये नहीं बताया था किसी ने। हाँ, तो ये मुझे नज़र आया इसलिए मैंने कह दिया। क्या किया आपने ऐसा कि भाई इस खूबसूरती को और ज़्यादा 4 चांद लग गए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं की, बट घर में फैमिली लोग के साथ रहती थी, अच्छा लगता था सबके साथ मिलजुल के रहना। तो अच्छा, तो ये परिवार के साथ वक्त बिताने का जो असर है वो चेहरे पर दिख रहा है और चेहरा खिला खिला है। चांदनी जी, लॉकडाउन में आपने क्या क्या किया? हमने लॉकडाउन में फैमिली के साथ ही अच्छे अच्छे खाने बनाए, सबको खिलाई, बस यही करती थी। अच्छा, अच्छे अच्छे खाने मतलब क्या क्या बनाया आपने? रसगुल्ले बनाए हमने, लौकी ओह का हलवा बनाया, छोला भटूरा बनाया, बहुत बिस्किट बनाई, बहुत सारी चीज़ें बनाई। मतलब ये सब कुछ आपको बनाने आता है? जी जी, वो तो सभी लड़कियों को आता है। अच्छा अच्छा, नहीं सबको नहीं आता है, लेकिन ठीक है आपको आता है, तो आपने बनाया और खाया भी और खिलाया भी। अरे वाह, वेरी गुड। खैर, लॉकडाउन 3-4 महीने जो था, फिल्मों से आप दूर थे, जी जी इस कैमरे से आप दूर थे, बिल्कुल। शूट चल नहीं रही थी, बाहर आना जाना हो नहीं रहा था, कुछ उबाव या फिर कुछ घर में कैद कैद सा नहीं लगता था? मुझे तो बहुत लगता था। नहीं नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि शूट पे भी हम रहते थे, तो बस शूट करने के बाद घर पे ही रहना मुझे ज़्यादा पसंद रहता था, इससे कुछ ऐसा बोर नहीं हुई मैं। अच्छा, चांदनी के बारे में ये कहा जाता है कि चांदनी पार्टीज में नहीं दिखती हैं, ज़्यादातर लेट नाइट पार्टीज में दिखती नहीं है, बहुत कम, इनका अपीयरेंस बहुत कम है। लोग अगर आ जाते हैं तो बस, अगर आप आती हैं तो बहुत कम पार्टीज में आप नोटिस की जाती, स्पॉट की जाती हैं। पार्टियों से, पेस्ट्री पार्टीज से, बर्थडे सेलिब्रेशन से, म्यूजिक लॉन्चेस से, इन सबसे ज़्यादातर चांदनी दूर रहती है। कोई खास वजह? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा, घर में ही रहना, शांति रहना, ऐसा ज़्यादा पसंद है। अच्छा, बहुत लोग को लगता है कि नहीं घमंडी है इसलिए नहीं आती है, बट वो घमंड नहीं रहता है, नीचे रहे, शुरू से ऐसे ही रहे, तो अब उसे चेंज तो नहीं कर सकते ना। अच्छा, तो कभी किसी ने इस बात को आपके मुंह पर, आपके सामने कह दिया कि भाई आप तो आती नहीं है? बहुत लोगों ने कह दिया, पीठ पीछे भी लोग कहते हैं कि हाँ घमंडी है इसलिए नहीं आती है, बट ऐसा नहीं है। शुरू से हम कहीं जाना, बहुत घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किए, तो घर में रहना, घर के कामों में, ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। तो शुद्ध घरेलू लड़कियां जो होती हैं, पूरी तरह से डेडिकेटेड, वो इसी तरह की होती हैं। वही घर, वही चार दीवारी, वही बेडरूम, वही हॉल, वही किचन, उसमें कुछ नया तो होता नहीं है, फिर आखिर मन कैसे लगता है? आदत सी हो गई है। ठीक है। अच्छा चांदनी, जब आप फिल्मों की अब बात करते हैं, आपकी जो पहचान शुरू से हुई वो एल्बम स्टार के तौर पे आप जानी गई,
क्योंकि आपके एल्बम्स ने काफ़ी धमाल मचाया, धूम मचाया, बहुत सारे मिलियंस के रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। उसके बाद आपकी फिल्मों में एंट्री हुई। अब तक चांदनी करीब कितनी फिल्में कर चुके हैं? ऐसे तो गिनती कभी किया नहीं, लेकिन फिर भी 7, 8, 9 हो चुके होंगे, 7, 8 समथिंग। 7-8 फिल्में, मतलब एक 10 साल के में। आसपास हो सकती हाँ, हैं हाँ, होंगे एक 10 साल में। जी, जी। ठीक है। इन 10 फिल्मों में, ये जो 8 फिल्में, 9 फिल्में, जिनका जो पूरा सफ़र रहा है, इन 8-10 फिल्मों में वो कौन सा ऐसा कैरेक्टर था चांदनी जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और वो कौन सा ज़्यादा कैरेक्टर था जो आप नहीं चाहती थी, या जो थोड़ा सा आपको लगा कि ये नहीं करना था लेकिन फिर भी कर लिया? ज़रा बताएं। जैसे मुझे शॉर्ट ड्रेस पसंद नहीं है, और मैं ज़्यादातर फिल्म करना चाहती हूँ घरेलू, जैसे वाइफ का हुआ, गर्लफ्रेंड भी हूँ तो ऐसा नहीं बहुत शॉर्ट ड्रेस कभी पहना नहीं, इसलिए शायद फिल्मों में पहनती हूँ, अगर मिल जाते हैं पहनती हूँ, तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। वचन फिल्में मैंने किया, बद्रीनाथ किया, तो वो सब फिल्मों में मुझे बहुत अच्छा कैरेक्टर मिला। अभी कल मेरा वचन रिलीज़ हुआ टीवी पे, तो बहुत अच्छा, सभी लोगों ने प्यार भी दिया उसे। अच्छा, लेकिन जब बेसिकली जो हीरोइन होती है, हम थोड़ा सा, मतलब किसी की ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं होगी, मैं जानता हूँ कि जो कि साड़ी पहन के घूमे, किसी को शायद ऐसी गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती है। अगर किसी की है, मेरे कैमरे के पीछे शैलेश की अगर है तो मैं कह नहीं सकता हूँ, ठीक है, लेकिन किसी की ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं होती है जो साड़ी पहन के घूमे और ऊपर से नीचे तक पूरा ड्रेस दुपट्टा गले में लपेट के घूमे। ऐसी लड़की गर्लफ्रेंड बन ही नहीं सकती है। तो फिल्मों में इस इमेज को कैसे बदलेंगे फिर? आप कैसे उम्मीद करती हैं कि इस इमेज के साथ फिल्में बने? मतलब अगर नहीं हमें वो ऐसा ड्रेस को लेकर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर हम फिल्म नहीं करते हैं, मना कर देते हैं। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में, मुझे नॉलेज नहीं था, तो हमने एक फ़िल्म किया था, मैं नागिन तू सपेरा, मेरी मतलब फिर उसमें बहुत छोटे छोटे ड्रेस थे, तो मैंने सर को बोला कि बहुत ही ख़राब मुझे लगा, मुझे ऐसा लगा मुझे ये फिल्म नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी हो गया, वो कर लिया। लेकिन अभी नहीं करती हूँ अभी। अच्छा, ये छोटे कपड़ों की वजह से, शॉर्ट कपड़ों की वजह से, या आपके हिसाब से जो कपड़े ठीक नहीं हैं, ऐसे कपड़ों की वजह से आपने कितनी फिल्में छोड़ी हैं? बहुत सारी छोड़े हैं, नहीं कुछ तो 10-12 छोड़ दी हूँ ड्रेस को लेके। ये आप लोगों ने सबसे पहले सुना यहाँ पर। चांदनी सिंह ने कहा कि 10-12 फिल्में इन्होंने छोड़ दी हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि जो ड्रेस थी वो इनके हिसाब से ठीक नहीं थी, वो इन्हें पसंद नहीं थी, वो छोटी थी या वेस्टर्न थी, इस वजह से। तो ये आपने सबसे पहले ये सुना कि 8 फिल्में की हैं और 10-12 छोड़ दी सिर्फ और सिर्फ ड्रेस की वजह से। अच्छा, और भी किसी वजह से फिल्में छोड़ी हैं या सिर्फ ड्रेस ही एक बड़ी वजह रही है? स्टोरी एक्चुअली सभी लोग जानते हैं कि हम बहुत इंडस्ट्रीज़ में सब लोग जानते हैं कि बहुत कम बोलते हैं, और हमसे जो बड़े हैं डायरेक्टर सर, हम उन पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, तो वो हमें जो स्टोरी सुनाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो सुनाते कुछ और हैं और काम में सेट पे जाती हूँ तो स्टोरी चेंज होके कुछ और हो जाता है, तो वो सब चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, तो थोड़ा इन सब चीज़ों की वजह से भी अवॉइड। तो ज़रा आप ये भी बता दीजिए कि भाई वो कौन से डायरेक्टर साहब थे जो फिल्म कर रहे थे, जिन्होंने आपको कहानी कुछ और सुनाई, शूट के वक्त कहानी कुछ और बदल दी और उसकी वजह से आपको दिक्कत हुई? ज़रा आप ये भी बता दीजिए। नाम बता देंगे तो फिर तो बवाल हो जाएगा। अरे आजकल तो बवाल बहुत सारा हो रहा है। लेकिन हम बवाल में रहना नहीं चाहते। आप नहीं रहना चाहते, लेकिन आप सच तो कहना चाहती हैं। हाँ, सच तो सच बोलते हैं शायद, इसीलिए। तो सच बोलती है, फिर अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ ऐसा हुआ है तो फिर बताने में क्या दिक्कत है? नहीं, नाम तो आप ही जानते होंगे। मैं नहीं जानता नाम। अभी कुछ दिन पहले मैं भोपाल में फिल्म की, जिसमें से कि 2 फिल्में मैंने किया, एक कल्लू जी थे उसमें और एक और कोई नए लड़के थे, तो उन लोग के साथ की वो फिल्म मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं गया था कि आपका रोल ये है, क्या है क्या नहीं। वहाँ जाने के बाद सारा चेंज हो गया, 3-4 हीरोइन, फिर उसमें कुछ और हीरो 3-4, ये सब नहीं बताया गया था। लेकिन फिर वहाँ गई तो प्रोड्यूसर का तो नुकसान नहीं कर सकती हूँ, इसके लिए मैंने काम किया, लेकिन वो मेरे मन का नहीं था और मैंने उनको बोला भी कि सर आप मुझे बताए कुछ और थे और काम, तो फिर वो लोग बोले कि नहीं, मतलब पहले से ये डिसाइड था, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा ऐसा वगैरह वगैरह। अच्छा, कभी सेट पे जो माहौल होता है वो भी कभी ऐसा होता है जिसकी वजह से फिल्म छोड़नी पड़ती है? कभी ऐसा भी माहौल बनता है जो आपके अकॉर्डिंगली माहौल ठीक ना हो और आपने फिल्म छोड़ दी हो, या आपको कंफर्टेबल फील ना हुआ हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं हुआ है अब तक? तो नहीं अभी हुआ तो है। नहीं हुआ है। हाँ। अच्छा। और फिल्म लाइन में लाने वाले मुझे मतलब ब्रेक दिए अच्छे से, जिन्होंने मुझे प्रेजेंट किया, वो धीरू सर हैं, जिनकी अभी हम लोग फिल्म कर रहे हैं, गोरी हैं कलाइयाँ। अरे वाह। और लॉकडाउन के बाद तुरंत हमने किया LIC एजेंट, मुन्ना मिसिर, सॉरी, और एक और फिल्म में किया,
तो बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं, हमारे लोगों के बीच में आएंगी जल्दी ही। अच्छा, वैसे आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम है आनंद कमलेश त्रिपाठी और मेरे साथ चांदनी सिंह हैं। हम बातें कर रहे हैं इनकी नई फिल्म के सेट पर और शूट चल रही है। हम बातें कर रहे हैं इनकी नई फिल्म की जिसके बारे में ये बता रही हैं। इन्होंने बताया कि भाई इन्होंने फिल्में क्यों क्यों छोड़ी हैं, क्या क्या उसके पीछे वजहें रही हैं। और चांदनी जो कहते हैं कि जो 3 स्टार्स हैं, दिनेश भाई, दिनेश लाल यादव, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, ठीक है, इन तीनों स्टार्स के साथ फिल्में आपकी कब तक कर रही हैं, की हैं, करने वाली हैं, इसके बारे में ज़रा बताएं। मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे और जितनी मिलती हैं, अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं तो ज़रूर करती हूँ। जैसे पवन सर के साथ भी हमने किया है, क्रिक फाइटर, बॉस अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, और क्यों सबके साथ की तो हूँ ये तो काम। सिर्फ पवन सिंह के बारे में आपने बताया कि आपने 2 फिल्में की हैं। और खेसारी जी के साथ फिल्म नहीं की हूँ, उनकी फिल्मों में सॉन्ग की हूँ। हाँ, तो यही सवाल है, असल में वो सवाल यही है कि खेसारी लाल के साथ अब तक कोई फिल्म क्यों नहीं की चांदनी सिंह ने? आप ही दिलाने वाले थे। मैंने मेहंदी लगा के रखना। हाँ, मैंने मेहंदी के लिए, हाँ मुझे याद है एक बार शूट के दौरान हमारी बात हुई थी, बट मेहंदी वाली फिल्म में फिर आप नहीं हुई। हाँ, उनका कुछ रीज़न रहा होगा, जो भी हो। अच्छा, और जिसके गाने चांदनी सिंह के खेसारी लाल के इतने सुपर डुपर हिट हुए, अगर वो चांदनी सिंह गानों से आगे बढ़ के उन्हीं खेसारी लाल के साथ पूरी फिल्म में दिखे तो बड़ा धमाल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, और सभी लोग बोलते भी हैं, पसंद भी करते हैं, हमारी जोड़ियों को पसंद करते हैं। हाँ, लेकिन वो जोड़ी अगर फिल्मों में नहीं आ पा रही है तो इसमें एज एन ऑडियंस, एज ए दर्शक, मेरा नुकसान है ना। आप चाहते हो हम जैसे लोगों का नुकसान हो? नहीं, लेकिन अब ये तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ही डिसाइड करेंगे कि वो कब साइन कर रहे हैं मुझे, कब नहीं। तो चलिए ये सवाल और पूछता हूं कि क्या आज तक चांदनी सिंह को खेसारी लाल यादव के साथ कोई फिल्म ऑफर ही नहीं हुई? अगर नहीं हुई है तो ईमानदारी से उस कैमरे को देख के बताइए। नहीं, ऑफर हुआ है, बट किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो बाद में छोड़ना पड़ा। ऐसी भी कौन सी वजह थी जिसके लिए खेसारी लाल यादव के साथ फिल्म चांदनी सिंह ने छोड़ दी? नहीं, ऐसा मतलब हमारी वजह से नहीं, उन्हीं लोगों का जो भी हुआ हो, मिसअंडरस्टैंडिंग उनको रहा हो, जो भी मुझे पता नहीं है उनके बारे में, लेकिन ऑफ़र किया उन लोगों ने, लेकिन फिर सामने से ही फ़ोन ने इसने मना कर दिया, तो उसने मना कर दिया, तो ये उसको बोल रहे हैं। आपको भी पता है, सभी लोगों को पता है कि हम इन सब चीज़ों में रहते नहीं हैं, तो जो बुलाता है प्यार से काम करते हैं, जो नहीं बुलाता है आराम करते हैं। मलाल नहीं है आपको इस बात का चांदनी जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। कि आपकी कोई फिल्म नहीं कर पाई खेसारी लाल के साथ? नहीं, ऐसा नहीं है, क्यों मला रहे हैं? कुछ आप, बिल्कुल नहीं। और जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में क्या कहती हैं? उनके साथ कोई फिल्म, दिनेश सर के साथ अभी कोई फिल्म नहीं की हूँ। कोई बात चल रही है या बात होने वाली है, कोई ऑफर आया हो? हाँ, अभी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है उनके साथ। अभी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और चांदनी, जब हम बात करते हैं फिल्मों की, लॉकडाउन के बाद बहुत सारी फिल्में चल रही हैं और बहुत सारे बवाल भी चल रहे हैं, खासकर अपने यहाँ पे नहीं, हमारे यहाँ पे छींटे भले आ रहे हैं, लेकिन असल में बवाल बॉलीवुड का है, जो कि बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है अपनी। बॉलीवुड के बहुत सारा बवाल चल रहा है आजकल, गजेड़ी गैंग, नशेड़ी गैंग, दुनिया भर के बातें चल रही हैं, लोग नशे में पकड़े जा रहे हैं, पूछताछ हो रही है, ठीक है। आपको नहीं लगता कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ज़्यादा महफूज है, ज़्यादा बेहतर है? हाँ, सच बात है, और मुझे इसीलिए पसंद भी है भोजपुरी, और मैं कभी बॉलीवुड वगैरह में जाने के लिए सोचती भी नहीं हूँ। मुझे तमिल, साउथ की फिल्म भी ऑफर हो चुकी है 1-2, बट मैंने मना कर दी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भोजपुरी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सब अपने यूपी बिहार के लोग हैं, वो समझते हैं, और वहाँ हम जाएंगे, वो लोग क्या मतलब नहीं समझेंगे, शायद हो सकता है वो समुद्र है, वहीं डूब जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। और भोजपुरी में जितने स्टार हैं वो सब लोग फैमिली टाइप के हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सबके साथ काम करना, और मुझे भोजपुरी में ही रहना पसंद है। अच्छा, अपने यहाँ से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में गजेड़ी, नशेड़ी, मदिरा सेवन करने वाले ऐसे लोग नहीं हैं अपने यहाँ पे, या सामने नहीं आ रहे हैं? आपको कुछ पता है इसके बारे में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई नहीं पीता खाता। तो चांदनी, जिस तरह से बॉलीवुड को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है यहाँ पर, आत्महत्या को लेकर, सुशांत सिंह को लेकर, उसके बाद जो बाउंडर शुरू हुआ, अभिनेत्रियों के नाम ड्रग्स केसेस में आ रहे हैं, इन सब को लेकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ज़्यादा सुरक्षित नहीं है? बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, और हमारे यहाँ के स्टार भी वैसे नहीं हैं जैसे वो लोग हैं, तो हमारे यूपी बिहार के लोग तो समझदार भी होते हैं, और
इसके लिए मैं उन लोग के बारे में नहीं बोल सकती कुछ भी। क्या नहीं, सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं? सुशांत भी तो हाँ, आपके और बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, बीच के बिल्कुल, थे, बिल्कुल, हमारे उनको बिहार के मिलना थे चाहिए। सुशांत सिंह। हाँ, उनको मिलना तो ही उनके लिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आवाज उठानी चाहिए, उठा भी रही थी उठा भी इनफैक्ट। रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो इंसाफ तो मिलना ही चाहिए और मिलेगा भी। आज जिस तरह से जया बच्चन ने कहा थोड़े दिन पहले, रवि किशन को सांसद में पार्लियामेंट में कहा कि आप जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, क्या ये बात भोजपुरी कलाकारों को, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के तमाम दिग्गजों को बुरी नहीं लगनी चाहिए? मैंने बिल्कुल लगनी चाहिए। उनको इस तरह से कहना चाहिए था जया बच्चन को? नहीं कहना चाहिए। मतलब ये वक्त है कि भोजपुरी को सपोर्ट करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, वो उनकी सोच है, उनके कहने से क्या होता है। हाँ, ये भी बात खैर सही है कि हर आदमी की अपनी सोच होती है होती और है, उसका उनकी विरोध सोच भी है। हुआ है, हाँ। उसका विरोध भी हुआ है। लेकिन एक शायद ऐसा, मुझे ऐसा फील होता है कि एक ऐसा वक्त आया है जब हम सबको एक साथ आके इस तरह के लोगों का विरोध करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, खैर अगला सवाल चांदनी, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह से जोड़ियां बनी हुई हैं, जो कहते हैं कि भाई यहाँ पर एक जोड़ी पवन जी की, एक जोड़ी दिनेश जी की, एक जोड़ी खेसारी जी की, चांदनी सिंह की कोई जोड़ी नहीं है। नहीं, क्यों आज तक चांदनी सिंह की कोई जोड़ी क्यों नहीं मिल पाई? हम सबके साथ काम करते हैं और पब्लिक हमें सबके साथ पसंद करते हैं, तो जोड़ी बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, लेकिन अगर जोड़ियां ज़्यादा होती तो ज़्यादा फिल्में करती, हाँ, लेकिन सबके साथ फिल्में करती, ज़्यादा फिल्में ऑफर होती। नहीं, ऐसा नहीं है। सब मतलब जितने भी हैं, पवन सर हैं, खेसारी जी हैं, दिनेश सर हैं, तो सब लोग उनके साथ पसंद करते हैं। मतलब काजल जी, अम्रपाली जी, अक्षरा जी और भी जो लोग भी हैं, तो सबको उन लोग के साथ पसंद करती है पब्लिक, इसलिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको लेके काम करते हैं। तो ये चांदनी नहीं कह के- सकते कि जोड़ी बना लिए इसके चांदनी के जो इतने गाने हिट हुए, इतने सारे मिलियन में व्यूज आए हैं, वो लोगों ने पसंद नहीं किया, ऐसे ही आ गए व्यूज। लोगों ने पसंद किया है तभी तो व्यूज आए हैं। अब ये तो पूछना पड़ेगा फिर फोन करके खेसारी जी से, पवन सर से और दिनेश सर से। अच्छा, ठीक है, खैर जोड़ी फिलहाल चांदनी सिंह की कोई नहीं बनती दिख रही है। निकट भविष्य में कोई ऐसा है जिसके साथ आपकी जोड़ी बन रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सबके साथ काम करना है हमें और सब लोग हमें बहुत मानते भी हैं, चाहे वो पवन सर हों, चाहे खेसारी जी हों, और कल्लू जी के भी साथ हमने काम किया, यश जी के भी साथ की हूँ, राज जी के साथ कर रही हूँ। हाँ, तो सब लोग बहुत मानते हैं, तो ये जोड़ी ओड़ी में मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, ठीक है, तो फिलहाल जोड़ी के कोई चांसेस नहीं है। नहीं नहीं। ठीक है। सेट पर मुझे काम करना प्रोड्यूसर में बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी तक जो भी काम किया हमने, तो बहुत ज़्यादा पसंद है प्रोड्यूसर, मतलब एज ए प्रोड्यूसर में तो दीपक साह सर का, जहाँ पे भी आप हैं। अच्छा, ये बात हम लोग यहाँ पर हैं इसलिए कह रही हैं? नहीं नहीं, अभी तो वो नहीं है। हम इस जगह पे तो हमने बहुत सारी फिल्में किया, बट मैं दिल से बोल रही हूँ कि दीपक सर के साथ काम करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और डायरेक्टर में धीरू सर के साथ बहुत, क्योंकि उन्होंने, जब मैं एल्बम कर रही थी तो बहुत सारे डायरेक्टर मुझे जानते थे, बट कभी किसी ने ब्रेक नहीं दिया कि नहीं चलो मेन लीड कर रही है तो लड़की है, मतलब करना चाहिए, लोग पसंद कर रहे हैं। तो धीरू सर ने मतलब मुझे पहचाना कि नहीं चलो इस लड़की के ऊपर ये चीज़ अच्छा लगेगा, तो उन्होंने मुझे ब्रेक दिया इस चीज़ को लेकर। तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं हम उन लोगों, रिस्पेक्ट करते हैं, और गुरु के तौर पे धीरू सर को मानते हैं। ठीक है। अच्छा, सेट पर जब आप लोग होते हो, जब आप गाना करते थे खेसारी लाल यादव जी के साथ, सेट पर किस तरह का माहौल होता है? खेसारी जी के साथ कैसे माहौल होता है? कैसे बातें करते हैं? बहुत मस्ती करते हैं। हाँ। गाने कब खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलते हैं। अच्छा अच्छा, वो लिट्टी चोखा कभी उन्होंने आपको बना के खिलाया सेट पर? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कभी। नहीं, मैंने सुना कि वो सेट पर लिट्टी चोखा भी बनाते हैं कभी कभी। मतलब मुझे नहीं पता बनाते कि अपने रूम में बनाते होंगे, मैं तो अपने आपको कभी लिट्टी चोखा नहीं खिलाया? नहीं। अभी आजकल तो लिट्टी चोखा पूरी फिल्म कर रहे हैं वो। उनके ऊपर ये सब सूट भी करता है, लिट्टी चोखा और क्या क्या। अच्छा, कोई ऐसी बात खेसारी लाल यादव के बारे में जो मैं नहीं जानता, जो ऑडियंस नहीं जानती, लेकिन चांदनी सिंह को लगता है कि वो जानती हैं, कोई ऐसी बात जो बताएं जरा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है? मैं बहुत कुछ नहीं जानती हूँ, लोग काफ़ी कुछ जानते हैं। अच्छा, इतनी सारी फिल्में की आपने, इतने सारे गाने किए चांदनी, शुरुआत कैसे हुई इसकी कि भाई बेसिकली फिल्मों में आना है, काम करना है, ये कैसे शुरू हुआ? नहीं, कभी हमने सोचा नहीं था कि हम कभी फिल्म लाइन में आएंगे या काम करेंगे। बोल सकते हैं किस्मत में रहा होगा, इसके लिए हम कर रहे हैं। हाँ। ये कह सकते हैं, क्योंकि कभी ना हम कभी डांस सीखे ना एक्टिंग सीखे, कभी कुछ नहीं। एल्बम करते करते लोगों को पसंद आने लगा और फिर
फिल्म ऑफर होने लगी। अच्छा, ये एल्बम में भी जो डांस करती थी वो भी नहीं सीखा था कहीं से? नहीं नहीं, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग डांस के लिए नहीं? कुछ भी नहीं। फिर कैसे इतना अच्छा डांस कर लेते हो आप? अब करने लगी धीरे धीरे, अच्छे अच्छे डांस मास्टर फिल्मों में मिलने लगे, एल्बम कराने लगे तो करने लगी। घर में कब? हाँ, घर में टीवी देख के करने लगी। जब एक दो एल्बम की तो मुझे लगा नहीं और करना चाहिए, मुझे अच्छे रिस्पांस मिलने लगे जब, तो फिर लगा नहीं और मेहनत करना चाहिए, तो मेहनत करती थी। अच्छा, हर एक का एक सपना होता है कि भाई मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है। आपका क्या सपना था, क्या बनना था चांदनी को? नहीं, मुझे कुछ नहीं बनना था, कोई सपना ऐसा नहीं था कि मुझे ये बनना था वो बनना था। हम घर में ही रहना पसंद करते थे, घरेलू लड़की ही थे। अरे लेकिन हर एक का कुछ ना कुछ सपना होता है, भाई मेरे को जर्नलिस्ट बनना है, मुझे वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे ये सब ना, घर में रहना पसंद था। घर के कामों में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था और परिवार के साथ रहना ज़्यादा पसंद करती थी। हाँ, यही सब, ऐसा नहीं था कि ये बनना है वो बनना है, ऐसा कुछ। तो फिर मतलब आर्टिस्ट कैसे बन गई, एक्टर कैसे बन गई? बताइए, ये लक है। मतलब पहली बार हम पटना गए थे तो म्यूजिक कंपनी था ये मनोज मिश्रा जी का, तो उन्होंने एक बोला कि नहीं आप वीडियो कर लीजिए, तो एक दो वीडियो की खेसारी जी के साथ, तो वो बहुत हिट रहा। जैसे क्या था, चोए चोए मिलते मरद भूल गई लू, ये सब हिट रहा। तो फिर पब्लिक पसंद करने लगे, तो फिर इंटरेस्ट आने लगा कि नहीं और करना चाहिए मुझे, और मेहनत करके। ये तो ऐसी बात है जैसे मैं जा रहा हूँ, मुझे किसी ने बोला भाई आ जाओ आप फिल्मों में हाँ, काम कर ऐसा ही हुआ लो, मेरे ऐसे साथ। ऐसे कैसे होगा यार? ये बात थोड़ी सी मुझे हजम नहीं हो रही है। ऐसा ही, लेकिन मेरे साथ आपने ऐसा ही प्रोफाइल हुआ। भेजी होगी, भाई मेरे को काम चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों भेजूंगी मुझे कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, उन्होंने खुद से कहा कि आप फिल्मों में काम, गाने में काम कर लीजिए? हाँ, मतलब गए थे पटना घूमने, उनका कुछ एल्बम का शूट चल रहा था और हम लोग अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने ऐसे ही मस्ती में नहीं होता, बातों बात, मेरी फ्रेंड के वो फ्रेंड थे, तो बात बात में ऐसा ही हो गया चर्चा। तो मैं ऐसे ही मस्ती में की मैं काम कि चलो एक करके देखते हैं, तो लोग काफ़ी पसंद किए, अच्छा रिस्पॉन्स मिला और आज यहाँ। अच्छा, घर पे आपने जब ये बात बताई होगी कि भाई मेरे को फिल्मों का ऑफर आ रहा है, गानों का ऑफर आ रहा गाने के है, लिए। तो उन लोगों ने कैसे रिएक्ट किया? शुरू में थोड़ा मतलब भैया को प्रॉब्लम था, भैया बोले नहीं मत करो, लेकिन फिर देखे कि नहीं चलो अच्छे से कर रही है मम्मी, सब लोग सपोर्ट किए हैं फिर। तो उन्होंने ये जो विरोध था उनका, वो कहाँ तक किया, कितने दिनों तक किया, या किस लेवल तक उनका विरोध था? नहीं, बस बोले कि जो भी काम करो आप अच्छे से करो, ऐसा कुछ बहुत बवंडर नहीं मचाया ऐसा। हाँ, एक दो बार मिश्रा जी से मिल लिए कि हाँ क्या काम हम कर रहे हैं वो उनको जानने में वो था। तो ठीक है, जब पहली बार खेसारी लाल यादव आपके सामने थे तब क्या हुआ? तब मैं उनको जानती नहीं थी। हाँ, तुम नहीं जानती थी? खेसारी लाल यादव जब पहली बार आपके साथ एल्बम शूट करने आए तो आप उनको पहचानती नहीं थी? पहले नहीं जानती थी, जब आदि शक्ति से जुड़ी तो जाने कि हाँ, मतलब खेसारी जी को पहले से नहीं जानती थी, आदि शक्ति में जुड़ी तब जाने कि हाँ। नहीं तो आपने कोई गाना नहीं सुना था? पहले नहीं, ऐसा कुछ गाना नहीं सुने थे। तो आप कौन से गाने सुनते थे? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कौन सा सुनते थे? हिंदी ही सुनते थे। अच्छा, हिंदी सुनते थे। तो जब सेट पर पहली बार कैमरा अब क्या लगा ये सब होगा, लगाएंगे ना सर? सेट पर कैमरा जब पहली बार लगा था, सेट पर जब पहली बार कैमरा लगा था, आप और खेसारी जी फ्रेम में थे, तो क्या आपके मन में चल रहा था चांदनी? क्या चल रहा था ऐसा? नर्वस थी थोड़ी सी? हाँ, नर्वस थे। क्या फील हो रहा था कि खेसारी जी बोलेंगे कुछ गड़बड़ हो गई तो चिल्लाएंगे? हाँ, ये डर था थोड़ा, लेकिन बहुत अच्छे थे वो, मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। अच्छा, क्या मतलब क्या कहा उन्होंने? मतलब सिखाते थे, बताते थे कि बेटा अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप और मेहनत करो, फेस वाइज आप बहुत अच्छे हो, नेचर वगैरह आपका अच्छा है, तो आप एक बार मेहनत करो, आगे जा सकते हो। तो मैंने मेहनत की। तो आपने वो कहानी सुनी कि भाई कैसे मुलाकात हुई थी और पहला गाना कैसे हुआ इनका, और चांदनी जी उससे पहले नहीं जानती थी खेसारी जी को। अच्छा, पवन सिंह के सामने जब आप पहली बार गई तो क्या हुआ? पवन सर से भी बहुत डरती थी, लेकिन वो भी बहुत अच्छे हैं। स्टार मुझे सब लोग सपोर्ट करते हैं, सभी लोग, हीरोइन लोग भी सपोर्ट करती हैं। हाँ, हीरोइन में भी सभी लोग काफ़ी पसंद किया, जैसे अंजना जी भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, अंजना जी हुई और बहुत सारी हीरोइन मुझे पसंद सपोर्ट किया। सेट पे कुछ नहीं आ रहा है मुझे, बाय द वे नहीं कर पा रही हूँ तो बताती हैं। ठीक है। वैसे जब लॉकडाउन में आप और हम घरों में कैद थे तब चांदनी जी ने गाना कर दिया और बड़ा धमाल हो गया, मौगी खेले पबजी। हाँ, मौगी खेले पबजी हिट सॉन्ग हमारे ज़्यादातर खेसारी जी के ही साथ। हिट या सुपर हिट? सुपर हिट कह सकते हैं। सुपर डुपर हिट गाने आपने किए इस लॉकडाउन में, ठीक है, मौगी खेले पबजी।
अच्छा, वो आपने नीचे बिठा दिया था खेसारी जी को, सब्जी वब्जी काट रहे थे, सच में सब्जी काट रहे थे? हाँ हाँ, सब्जी काट रहे थे, फिर वो बना भी सब्जी। अच्छा चलिए, तो ये कहानी आप लोगों ने सुनी कि वो सब्जी बनी, हाँ वो सब्जी बनी तो थी। आपको भी मिली थी या फिर उधर ही सारा हिस्सा खत्म हो गया था? उधर ही खत्म हो गया था, हम तो चले गए थे। अच्छा, आप चले गए थे। तो ये सब्जी असल में वो है जो कि इन्होंने बताया कि मऊ की खेले पबजी वाली जो सब्जी थी वो तैयार थी और इनको नहीं मिली, बाकी लोगों को मिली। एक आखिरी सवाल जाने से पहले चांदनी, जो लोग आपको देखते हैं, जो चांदनी से कुछ सीखना चाहते हैं, जो चांदनी को फॉलो करते हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़के हैं जो बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहती हैं? वो कैसे अपने सपनों को सच करें? मेहनत करें, और यूट्यूब आजकल ऐसा हो गया कि अच्छे अच्छे म्यूजिक कंपनी है, अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं वो, तो करते रहें। ठीक है, चलिए चांदनी जी, आपने हमें वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपके सारे सपने पूरे हों। जिन जिन लोगों के साथ आपने फिल्में नहीं की, सिर्फ गाने किए, उन बॉलीवुड जिस तरह से आजकल हमले कर रहा है भोजपुरी कलाकारों पर, भोजपुरी कलाकार उनके जवाब भी दे रहे हैं। कोई थाली की बात करता है तो कोई नशे की बात करता है। इन सब के बीच मेरे साथ भोजपुरी सिनेमा के हैंडसम हीरो राज यादव साहब हैं। राज भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। राज भाई, जिस तरह से इतना सारा बवाल चल रहा है, कोई थाली की बात करता है, कोई हमें ये कहता है कि भाई आप जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पर एक साथ इतने लोग हमला करते हैं और हम चुप हैं यार। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। देखो, जो हो रहा गलत तो एक्चुअली हुआ है, ठीक है। सुशांत जी के साथ जो हुआ गलत हुआ। हाँ। ये मैटर वहीं से खुला। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ होता तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता बॉलीवुड में क्या हो रहा है। हाँ। उनकी मौत की बाद जो चीज़ें खुलना चालू हुई है, एक के ऊपर एक के ऊपर आते जा रहे हैं, ड्रग्स का मामला खुलते जा रहा है, जबकि बड़े बड़े स्टार जो हैं इसमें आ रहे हैं, सबके बड़े बड़े स्टारों के नाम आ रहे हैं। तो रवि किशन जी ने जो बोला था, बहुत सही बात उन्होंने बोली थी। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था, आप जिस थाली में खाते उसमें छेद करते हैं, तो कोई न कोई जो छेद को भरेगा। तो रवि किशन जी बहुत सही बात बोली है, अब मैं उनका पूरा सपोर्ट करता हूँ। मनोज तिवारी जी ने हालांकि सही बोला हुआ है। ऐसा नहीं लगता है कि भाई नशा उनके यहाँ प्रेशर में दूसरे कलाकारों को प्रेशराइज करना, दबाना, उनको प्रताड़ित करना, आत्महत्या के लिए मजबूर करना, ये सब उनके यहाँ, लेकिन जो छेद है वो हमें उसके लिए आरोपी ठहरा रहे हैं कि भाई आप छेद कर रहे हो थाली में। ये एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बिल्कुल सर, वो लोग सर अपना नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप ये बोल रहे हैं कि भोजपुरी वाले ऐसे हैं वैसे हैं। हमारी इंडस्ट्री में तो आज तक कोई ऐसा नहीं, कोई एक भी नाम नहीं है। चाहे जो बड़े हमारे जो हीरो है, चाहे मनोज जी हुए, खेसारी जी हुए, दिनेश जी हुए, या और भी जितने एक्टर हैं, आज तक ना कभी किसी के बारे में सुना है और ना कभी ऐसा कोई किया है आज तक ले। बॉलीवुड में पहले बहुत सारे नाम आए थे, आज तो बहुत बड़े बड़े नाम आ गए हैं। हाँ, ड्रग्स केस में आधा बॉलीवुड लगभग नजर आ रहा है। एनसीबी के पास 50 से ज्यादा नाम है जो कि पूछताछ में है, और उसके बाद उनको हमारी थाली और छेद नजर आता है। भोजपुरी में मैं 5-6 सालों से इंटरव्यू कर रहा हूं, मैंने भी कभी किसी कलाकार को नशे के बारे में बातें करते हुए, नशा लेते हुए नहीं देखा। राज भाई, आप भी कई सालों से एक्टिव हो, आपने ऐसा कुछ देखा सुना? नहीं, मैंने कभी आज तक कभी नहीं देखा था, जबकि मेरे से जो हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं, मिलता जुलता हूँ, हम लोग कभी सेट पे मिलते हैं या साथ में काम भी करते हैं, तो आज तक कभी ना कभी सुना ना कभी देखा ऐसा। हाँ जी। तो नशेड़ियों की जो गैंग है बेसिकली, जो हमले बोल रही है, जो हमें थाली की बात करती है, जो हमें छेद की बात समझाती है, जो हमें ये जता रही है कि भाई आप बाहर से आए हो, आप पर हम इसीलिए हमलावर हैं, जो ये कहता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में नंगा नाच होता है, जो ये कहता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में नंगा नाच होता है, ऐसे लोगों को हम सब एक साथ एकजुट होकर, एक लाइट पकड़ने वाले लाइटमैन से लेकर एक सुपरस्टार तक सब एक साथ आके हमला क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं उसके हमले का जवाब दे रहे हैं? बिल्कुल हमला करना चाहिए सर, बोलना चाहिए। जैसे जो सुशांत जी के साथ हुआ, सुशांत जी बिहार से थे, एक बहुत छोटे से गाँव से थे। आप बॉलीवुड में जाके एक बहुत बड़ा अपना नाम कमा लिया था, और बॉलीवुड में जो अच्छे स्टार्स हैं या चाहे जो बड़े बड़े मेकर्स हैं, उनके जो बच्चे हुए, चाहे जो बड़े स्टार्स के बच्चे हुए, वो फ्लॉप हो रहे हैं सर। और उनको हजम ये बात नहीं हुई कि एक छोटे से गांव से आके, एक छोटे सिटी से आके एक लड़का जो है इतने अच्छे लेवल पर पहुंच गया, तो उन लोगों को बातें हजम नहीं हुई। तो वो लोग चाहे जानबूझ के उसको हरेसमेंट किए होंगे या जो भी किए होंगे, उसको मारा गया है। ठीक है सर, आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हमारे इंडस्ट्री में देखिए, हमारे इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है सर जो हमारे, ना कोई ड्रग्स लेता है, ना कोई किसी गंदी आदतें ऐसी हैं। हाँ, ना हमने किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया, किसी को मजबूर किया है। हाँ, हमने किसी को मजबूर नहीं किया सर। यहाँ पर हर आदमी अपने मर्जी का मालिक है। राज भाई,
सवाल ये है कि आत्महत्या की बात जिस तरह से हो रही है, जिस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है, क्या कहीं बॉलीवुड को ये डर तो नहीं है कि भोजपुरी के जो स्टार्स जिनके गाने 600 मिलियन क्रॉस कर रहे हैं, अगर वो बॉलीवुड में आ गए तो ये बॉलीवुड वाले कहाँ जाएंगे? कहीं ये डर तो नहीं खा रहा है जिसकी वजह से वो हमला कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है सर। कहें सी कि अभी आप जानते हैं जैसे ट्रेंडिंग हमारे चल रहे हैं जो बड़े हीरो से खेसारी जी हुए, पवन जी हुए, जो बॉलीवुड की बड़ी कंपनियां थी, चाहे आप सोनी देख लीजिए, हाँ, जी हो गया जी सर, हो गई, स्पीड रिकॉर्ड हो गया, बड़ी बड़ी कंपनी सर भोजपुरी में आ रही है। भोजपुरी में आ रही हैं। हमारे हीरो रितेश जी हो गए, खेसारी जी हो गए, सबको लेके एल्बम कर रहे हैं और कमा रही हैं, इसीलिए बना रही हैं, इन्हीं से कमा रहे हैं सर। हाँ, पहले तो जो छोटी मोटी कंपनी थी ना सर, हाँ। अभी बड़ी जितनी टॉप की कंपनियां हैं बॉलीवुड की, सारी भोजपुरी में आ गई हैं सर। हाँ। सब पैसे कमा रहे हैं आके, और फिर भी नंगा नाच हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ कर रहे हैं सर। हाँ, फिर भी नंगा नाच के आरोप हमारे यहाँ है। 600 मिलियन हमारे यहाँ होता है, फिर भी नंगा नाच के आरोप हम पे लगते हैं। हर कोई आके बताता है कि आपकी इंडस्ट्री तो अश्लील है, स्लीज है, यहाँ पर आपका कंटेंट ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो 600 मिलियन, 500 मिलियन, 200 मिलियन चला जाता है। डर कहीं ना कहीं जो है वो साफ है कि ये अगर भोजपुरी वाले, आज ये हैंडसम हीरो राज अगर बॉलीवुड में चला जाता है तो भैया उनका क्या होगा, नशीड़ी गैंग का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। राज भाई, लेकिन मुझे एक चीज जो नजर आती है कि बॉलीवुड का जो अप्रोच है जी। वो हमारे सुपरस्टार्स को पहले करना चाहिए था, क्या उसमें डिले नहीं हो गई है? बिल्कुल हो गई सर। जहाँ तक जैसे मैं अपनी बात करता हूँ सर, मैं पहले मैं सर बॉलीवुड में था, मुझे भोजपुरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, नहीं करता था। मैं बॉलीवुड छोड़ के आया हूँ सर, मुझे वहाँ नहीं मजा आया, नहीं कंफर्ट लगा, नहीं अच्छा लगा किसी के आगे पीछे घूमना। हालांकि मैंने अच्छे से काम किया सर, मैं धूम 3 में वो काम किया था, बट मुझे वो कंफर्ट वहाँ नहीं मिला जो मुझे एक सम्मान मिला भोजपुरी में। भोजपुरी में जैसे सर मैं हीरो हूँ, मैंने आज 8-10 फिल्में की हुई है, जो सम्मान मुझे यहाँ मिलता था वो वहाँ नहीं मिलता था। तो आज मैं भोजपुरी में बहुत हैप्पी हूँ सर, बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पे। मतलब यूपी बिहार के कलाकारों के साथ वहाँ भी भेदभाव होता ही था, ये बात भी सही है? बिल्कुल होता सर, ये बिल्कुल होता है। आप एक छोटे से गाँव से या छोटे शहर से हैं, आप बिल्कुल भेदभाव होता है सर। आप किसी बड़े स्टार के बेटे नहीं हैं, बड़े मेकर्स के बेटे नहीं हैं, बिल्कुल भेदभाव होगा सर। कभी छोटे शहर से आते हैं राज यादव, बड़ा नाम कमाया अपने दम पर, अपनी मेहनत के बल पर, जब बॉलीवुड के लिए काम करते थे, कभी कोई ऐसा वाकया याद है जिसमें छोटे शहर का होने की वजह से, यूपी बिहार का होने की वजह से, किसी बड़े बाप का बेटा ना होने की वजह से कोई शर्मिंदगी हुई हो, कोई तकलीफ हुई हो, कोई प्रेशर महसूस किया हो राज ने? बिल्कुल हुआ है सर। मैं सर एक मूवी मैंने किया था धूम 3, तो उसमें सर एक मेरा बड़ा अच्छा सा करेक्टर था। मैंने वो एज हीरो नहीं वहाँ किया था, हाँ। या मेरा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था, हाँ। छोटा करेक्टर था, ठीक है, मेजर था, ठीक हाँ। है। तो वहाँ पे जो मैंने सीन दिया हुआ था सर, बट मेरे नाम के सर पीछे लग गया यादव, ठीक है। तो लोगों समझ गया यादव बंदा है तो या यूपी का होगा या बिहार का होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया सर, वो मुझे पूरा स्क्रिप्ट मिला, पूरा बोला साहब रेडी कर लीजिए, ये आपका शॉट है। मैंने शॉट दिया हुआ सर, ठीक है। बाद में फिल्म आई तो फिल्म देखा सर वो हमारा शॉट ही नहीं है, मैं सर कहीं दिखा ही नहीं। अच्छा, बिकॉज मेरे नाम के पीछे यादव लगा हुआ सर। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं, या मैं यूपी से हूँ या तो बिहार से हूँ मैं जी। तो ये बॉलीवुड के उस भेदभाव की कहानी आपने सुनी, ये राज यादव होने की वजह से ये जो कीमत चुकाई, पूरी की पूरी सीन डिलीट कर दी गई, कट कर दी गई, ये कहानी आप लोगों ने सुनी कि कितना भेदभाव बॉलीवुड में नॉर्थ के कलाकारों के साथ होता है। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन बॉलीवुड भी सुधर जाएगा या उस तरह से हमें इज्जत देगा जिसके हम हकदार हैं, लेकिन इंतजार ही है फिलहाल। मुझे तो लगता नहीं है कि आने वाले वक्त में भी इस तरह का रवैया बदलेगा। हाँ, आधे लोग जब एनसीबी के चक्कर काट रहे होंगे तब उन्हें जरूर ये दिखता है कि हमारे यहाँ नंगा नाच होता है। राज भाई, खैर आगे मैं बढ़ लेता हूँ। नई फिल्म जो आप शूट कर रहे हैं यहाँ पर, उसके बारे में जरा सा बताएं। जो नई फिल्म आप शूट कर रहे हैं, जिसके लिए आज हम यहाँ और आप यहाँ पर हैं, उसके बारे में जरा बताएं। हमारी सर बहुत अच्छी फिल्म है, हम लोग बना रहे, बहुत रोमांटिक फिल्म है। फिल्म का नाम है हमको तुमसे प्यार है, और हमारे साथ चांदनी सिंह जी हैं, और इसके डायरेक्टर हमारे हैं धीरू यादव जी हैं, जिनके अंडर मैं काम करना चाहता था बहुत काफ़ी टाइम पहले से। मैं उनकी एक फिल्म देखी थी रैम्बो राजा और बद्रीनाथ, तो वो फिल्म देख के मैं इनका दीवाना हो गया था। करीबन 1-1.5 साल के आसपास से इनको चक्कर लगा रहा हूँ कि सर कभी कोई मौका मिलेगा कि आपके साथ काम करने का। तो आज सर बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि इनके अंडर मैं काम कर रहा हूँ। इसके प्रोड्यूसर बाबू जी हैं, दीपक शाह जी हैं, जिन्होंने लेके मुझे एक और भी फिल्में पहले की थी, हीरो हैंडसम किया था इन्होंने, और सलाखें किया था, और उनके अंडर काम कर रहा हूँ मैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या कैरेक्टर है बेसिकली राज यादव का इस फिल्म में? बहुत अच्छा कैरेक्टर, एक रोमांटिक टाइप का हीरो हूँ सर, एक्टर हूँ सर मैं इसमें। एक लड़का होता है नॉर्मली अपने गाँव का एक लड़का, सिंपली अच्छी पढ़ाई करता है, और थोड़ा सा बदमाशी थोड़ा बहुत करता ही है, हर कोई करता है। तो एक लड़की उसको दिखती है, उसको उससे अचानक प्यार हो जाता है। बाद में पता चलता है कि ये लड़की किसी और से प्यार करती है।
तो थोड़ा सा ट्रायंगल स्टोरी है सर, अच्छी स्टोरी है। हर कोई करता है। राज यादव की जिंदगी की कोई बदमाशी है जो इस कैरेक्टर से कोरिलेट कर पाती है? ये एक्चुअली आई थिंक मुझे जैसे याद है सर ना, हम लोग बचपन में ऐसे करते थे। हाँ, जो स्कूल कॉलेज के टाइम में ऐसे एक्चुअली में करते थे। तो जो हमारी एज के ग्रुप के लड़के होते हैं, हम लोग जो कॉलेज पढ़ते थे, यार शायद ये लड़की अच्छी है यार, वो लड़की पसंद है यार, तो हर कोई करता है अपनी एक एज में, हर कोई करता है सर। तो यहाँ पे फिलहाल वो आप चांदनी सिंह को कह रहे हैं? जी सर जी। क्या एक्सपीरियंस था पहली बार चांदनी के साथ काम करने का? बहुत अच्छा लगा। मैं चांदनी से एक्चुअली मेरा काफ़ी अच्छी मतलब दोस्ती हमारी है, कई बार उनसे मुलाकात हुई है, बट कभी साथ में काम नहीं किया था। तो पहली बार काम कर रहा हूँ सर, बहुत अच्छा लगा और बहुत कोऑपरेटिव हैं। कोई ईगो नहीं है सर, कोई एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है, डाउन टू अर्थ एकदम है। तो बहुत अच्छा लगा सर इनके साथ काम करके। राज भाई, आप तो सिंगर भी बहुत अच्छे हो, बड़े लाजवाब सिंगर हो, आपके गाने बड़े हिट हुए हैं, बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनियों से रिलीज हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि एक गाना जो कि राज को याद आ रहा हो रिसेंट टाइम पे, जो इस सिचुएशन पे फिट बैठता हो, तो जरा प्लीज सुनाए अपनी आवाज में। अभी सर मैंने एक मेरा गाना रिलीज हुआ है वर्ल्ड वाइड से, सैड सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा गाना है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करने की कोशिश किया हूँ जी, और गाने का बहुत अच्छा रिव्यू रहा है, बहुत लोगों ने तारीफ किया गाने का। ठीक है। तो गाना ऐसा सर, तुझे बेवफा कहूँ मैं कि कहूँ मैं दिलरुबा, तुझे बेवफा कहूँ मैं कि कहूँ मैं दिलरुबा, तूने दिल लगा के मुझसे, तूने दिल लगा के मुझसे, तूने दिल लगा के मुझसे, मुझको है दिया दगा, तुझे बेवफा कहूँ मैं कि कहूँ मैं दिलरुबा। शानदार, शानदार, बहुत शानदार। सैड सॉन्ग्स की खासियत ये होती है, कहते हैं कि उस दर्द को ऑडियंस को महसूस होना चाहिए जो कि सिंगर और राइटर लिरिसिस्ट लिखते हैं। कभी दिल टूटा है असल में? ये दर्द कहाँ से आया इतना सब? नहीं, मैं कभी ऐसा हुआ नहीं सर मेरे साथ। कभी दिल टूटा नहीं? जी नहीं जी। या टूटा तो बताऊंगा नहीं? नहीं, टूटा नहीं सर आज तक। अच्छा जी। तो जुड़ा कहाँ, वो भी जरा बताएं। नहीं, जुड़ा भी नहीं सर, ऐसा बहुत अच्छा जुड़ा नहीं, कहाँ से जिससे रहा मेरी एक्चुअली उस तरीके की थिंकिंग भी रही नहीं है। कहाँ से कि जब इंडस्ट्री में आया था तो बहुत नाम से सुने थे, कभी इनका कभी उनका, कभी ऐसे वैसे। तो मैं सोच रहा हूँ सर जो भी मेरी छवि रहे, अच्छी छवि बनाऊँ। और अभी थोड़ा सा काम पे प्रेशर है, काम पे फोकस है सर, तो ये सब चीज़ें पढ़ना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, तो बेसिकली ये जो इमेज कॉन्शियस होने की वजह से कोई लिंकअप की खबरें नहीं आई? बिल्कुल नहीं सर। राज आने वाली फिल्में कौन कौन सी हैं? मेरी आने वाली सर फिल्म अभी हीरो हैंडसम रिलीज हो रही है, और इसके बाद सलाखें आ रही हैं, और वादा कर ले साजना आ रही है, बंधन जन्म जन्म के आ रही है सर। अरे वाह, कई फिल्में हैं। जी सर। और राज जाने से पहले जो ऑडियंस आपको देखती है, जो आपके गाने सुनती है, उसे अगर कुछ कहना है तो प्लीज़ आप कह सकते हैं। हमारी तरफ से आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है और आगे भी प्यार दे रहे हैं। तो जितने भी हमारे देखने वाले सुनने भाई श्रोता हैं, सबको दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये आपने सुना राज यादव साहब को, जो कि जिन्होंने अपने खट्टे मीठे सारे अनुभव बताए। उन्होंने बताया कि किस तरह से यादव होने की ये वजह से उनके साथ भेदभाव किया गया, और उन्होंने उसके बाद एक शानदार गाना भी सुनाया। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके सवाल अगर हैं तो उन्हें भी ज़रूर भेजिए अगले इंटरव्यू। बोलिए छठी माता की। का भैया का हलचल बा? आज आप लोगन के बीच में हम अली, और हम विक्रम भैया हमारे मित्र हुआ, और एक ही बात कहना, हमारी अर्जुन गुप्ता फाउंडेशन की फाउंडर समाज सेविका पूनम गुप्ता जी ने बोला पहली मुलाकात में कि विनोद जी आप भोजपुरी बोलते हैं। आइए प्लीज प्लीज प्लीज, आइए। ये हमारी पूनम जी हैं जो आप लोग के बीच में लाने का कार्य इन्होंने किया। मुझे बोले विनोद जी आप भोजपुरी स्टार हैं, और दिल्ली में छठ पूजा बहुत अच्छी होती है, और आपके उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल बिहार के लोग रहते हैं, तो अपने को बीच में आइए और आप छठ पूजा में जरूर आइएगा। विक्रम भैया का फोन गया कि भैया आप अपनों के बीच में आइएगा, हमारे लिए मत आइएगा। मैं विक्रम जी के लिए नहीं आया, विक्रम जी ने एक ही बात बोला था, आपके
भाई बहन माँ बाप यहाँ भी भोजपुरी और उत्तर प्रदेश बिहार के लोग रहते हैं, छठ पूजा पे मैं आमंत्रित करता हूँ अपने भाइयों के बीच में जरूर आइएगा। मैं बोला मैं जरूर आऊंगा भैया, और मैं इस भोजपुरी भाइयों के लिए आऊंगा, इस उत्तर प्रदेश बिहार के लिए आऊंगा, और जो हमारे देश में भोजपुरी भाषा को प्यार करते हैं उनके लिए आऊंगा। अगर विक्रम विदुरी ने भोजपुरी भाषा के लिए प्यार नहीं रखा होता, अपने दिल में जगह नहीं रखी होती, तो इस विधानसभा में या छठ पूजा पे पक्का घाट नहीं बना होता। तो आज पक्का घाट अगर बना है तो विक्रम विदुरी के दिल में कहीं पे भोजपुरी भाषाओं की प्यार और जगह दिल में बनी हुई है। इसलिए मैं भोजपुरी भाषा को मैं उस जगह पे आया हूँ जो मेरे बड़े भाई और मेरे भोजपुरी की आन शान बान, जिनके कदमों पे हम चलते हैं, जिनको हम सीखते हैं, और जिनके राहों पे मार्गदर्शक में जो भोजपुरी में पावर स्टार खेसारी भैया द्वारा कमी ना रहे थे, पहले जगह हम आ गए बानी। तो खेसारी भैया के जगह यहाँ पे चाचा खेसारी जी के पिताजी हैं, हमारे बड़े भैया के, तो भैया पिताजी का आशीर्वाद मिलल। कहली बाबूजी आपके एक बेटा ना, आज से 2 बेटा बना। अगर खेसारी भैया बिजी रही है तो विनोद जरूर आपके बीच में आई। भोजपुरी लोगों को दिल ना टूटी, भोजपुरी लोगों को परेशानी ना हुई। अगर एक भाई नहीं है, व्यस्त है, हमारा भाई आज बॉलीवुड के उस सीरियल में गए बिग बॉस में, आज 2 महीने के लिए बिग बॉस खेल रहे हैं। और हमारा भाई, आप लोग दुआ करिए, छठी माता से प्यार मांगिए और आशीर्वाद मांगिए खेसारी भाई के लिए जो बिग बॉस जीत के आए। और मेरी दुआ है भैया त्योहार हमारा बना और विनती लगाए, ये दिल्ली के आपके नगर और क्षेत्र पिताजी के बीच में आए बानी कि हे खेसारी भैया तू बिग बॉस जीत के हमारे दिल्ली के प्यार जैसे बनल बा वैसे और बनौले रही है। सब लोग दुआ करिए हमारे खेसारी भैया करते हैं। हमारा खेसारी भैया भोजपुरी का धड़कन है ना। खेसारी नहीं अगर भोजपुरी में होते तो बिहार की उस बाढ़ जब आई थी, सभी लोग उस बिहार के बाढ़ में समय निकाल के पैसा निकाल करके समाज सेवा का काम हमारे खेसारी भैया ने किया। और आज भोजपुरी भाषा में, भोजपुरी स्टारों में, भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं चैलेंज करके बोलता हूँ भाई अगर समाज सेवी है, ये मनोज तिवारी भैया का क्षेत्र जरूर है, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जरूर है, अमित शाह जी और मोदी जी के धड़कन में रहते जरूर है, विक्रम भैया के साथी जरूर है, लेकिन सच्चाई कहने से विनोद नहीं पीछे रहेगा। अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कोई समाज सेवी है तो खेसारी लाल यादव है। मैं सबसे प्रथम समाज सेवा में दूंगा। जैसे राजनीति में मनोज भैया ने अपने भोजपुरी को जगह दिलाई, भोजपुरी भाषा को आगे बढ़ाने का जगह दिलाई, लेकिन आगे बढ़ाने के बाद खेत सींचने का अगर कार्य कर रहे हैं मनोज तिवारी भैया के बाद, तो आज के दिन में वह जगह संभाले हुए हैं। तो हमारे खेसारी भैया, इसका मैं आप लोगों से आज नहीं रोज गुणगान करता हूँ, क्योंकि मनोज भैया को अब दिल्ली दिख रहा है। भोजपुरी के साथ और दिल्ली 2 जिम्मेदारियां हैं, तो जिम्मेदारियां जो बटी हुई जिम्मेदारियों को हम लोग संभाले पड़े हुए हैं, उसमें जो मेन भाव और भाग आज संभाल रहे हैं। तो अगर भोजपुरी में किसी का नाम आता है तो सबसे पहले खेसारी लाल, पवन भैया और दिनेश लाल यादव का नाम आता है। ये तीनों महापुरुषों को मैं रवि किशन भैया, मनोज भैया को सभी को प्रणाम करूंगा कि हे भैया जैसे कौन भोजपुरी के आगे बढ़ौला और भोजपुरी के खेत के सींचे करते विनोद अपन खून और पसीना बहा दे, कभी आप लोगों के चमन पे, अचरा पे और इज्जत पे दाग लगे ना दे, और भोजपुरी का एक नाम का झंडा गाड़ू। आप लोग के बीच में बहुत ज्यादा ना बोल करके चाचा जी का आशीर्वाद मिला, विक्रम भैया का आशीर्वाद मिला, पूनम जी का आशीर्वाद मिला, और सभी भोजपुरी भाई का प्यार मिला। मेरे और कार्यक्रम में 2 लाइन की छोटी सी गीत सुना रहा हूँ आप लोग छठ माता का, और उसको सुनाते हुए मैं आगे जाऊंगा। आप लोग के बीच में मैं जल्द जरूर फिर आऊंगा, क्योंकि जहाँ पे सारी भाई नहीं है हम मिलब जन ले रही है, कहे से कि भैया का कमी ना पूरे, छोट भाई का फर्ज है कि भैया का कमी ना पूरा हो दे। भैया तो ना बन सकीला, लेकिन भैया के रास्ते पे चलल हमारा फर्ज है। एक छोटी सी आप लोग को गीत सुनाता हूँ छठ माता की, क्योंकि हर माताएं, हर बहनें आज छठ माता की आराधना कर रही हैं, उनके तरफ से और विक्रम भैया के आशीर्वाद से, बाबूजी के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर बिना सुनाए अगर एक कलाकार चला जाए तो वो कलाकारी नहीं रह गई, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक अभिनेता हूँ। तो अभिनेता का होता कि 2 लाइन, मैं गायक नहीं हूँ, नायक हूँ, लेकिन अपने हाथ से गीत लिखा और मैं आपको सुना रहा हूँ।
अरे आइल बानी तोहरे सरनिया ये छठी माई फेरा नजरिया हो। आइल बानी तोहरे सरनिया ये छठी माई फेरा नजरिया हो। अर्जी करे ले बजनिया ये छठी माई फेरा नजरिया हो। फेरा नजरिया माई फेरा नजरिया, फेरा नजरिया माई फेरा नजरिया। कि सुन बात गोदी माई सुन बात पालना। एक माता के पास बच्चा नहीं है, तड़प के बोल रही है, न गोदी भी खाली है और जो पलना बिछा वो भी खाली है। अरे सुन बात गोदी माई सुन बात पालना। अरे ललसा पूरा दमाई दे के ये गोलालना, ललसा पूरा दमाई दे के गोलालना। अरे ताना मारे अपने भौजाई लोग खुद ताना मारे ली सब जनी ना, तो तोहरे लोग के बुराई कर ले बाटी गाना में जे जे अपने भौजी बुराई कर करी जे ताना मारी तेरे करती की है। अरे ताना मारे, अरे ताना मारे ननदी गोतनिया फेरा नजरिया हो। आइल बानी तोहरे सरनिया ये छठी माई फेरा नजरिया हो। आगे क्या कहती है, बड़े कष्ट से छठ व्रत रखती है कोई माता, क्या बोलती है कि व्रत रख ले व्रत उठवले बानी बहुते जतन से। कि व्रत उठवले बानी बहुते जतन से। गोदिया अमीर को दमाई बेटवा के धन से। गोदिया अमीर को दमाई बेटवा के धन से। उसके बाद क्या करी क्या करे, अरे सुना, अरे बाजा बजवाई, अरे बाजा बजवाई रौरे घटिया ये छठी माई फेरा नजरिया हो। आइल बानी तोहरे सरनिया ये छठी माई फेरा नजरिया हो। अर्जी करे ले बजनिया ये छठी माई फेरा नजरिया हो। बोले छठी माता की। मैं आप सभी जनता से और विनोद भैया के, हमारा नाम विनोद है, इन्हों का नाम विनोद है, दोनों लोग के रास्ते के जितना प्यार और आशीर्वाद मिलल आज ओके कहते बहुत बहुत आभार करब भैया के। और मैं माता रानी से कृपा करूंगा एक बार पार्षद नहीं आजीवन जब तक सांस रहे क्षेत्र के पार्षद बने रहे। ये मेरी आप लोगों से माता रानी से निवेदन है कि ऐसे, क्योंकि हम लोग को सम्मान से बढ़ के कोई चीज और कोई धन नहीं होता है। इन्हीं बीच में आप सभी लोग से भाइयों में प्रणाम और अलविदा चाहता हूँ। भाई लोग प्रणाम, धन्यवाद।